बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्लास 7 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स है। इसका दोस्तों हम डिफिनीशन ऑफ टैक्स देखें। द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द सिटीज़न टू रन द कंट्री बाय द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड टैक्स। ठीक हो गया है। वो रकम जो सिटीज़न से कलेक्ट होती है और एक मुल्क को चलाने के लिए बाय द गवर्नमेंट के पास, उसे क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। और इसके अलावा ये दो किस्म के टैक्स होते हैं, एक प्रॉपर्टी टैक्स होता है और एक जनरल सेल टैक्स होता है। अब दोस्तों हम एक्सरसाइज जो कि 7.1 साल करेंगे, इसमें जनरल सेल टैक्स जो होगा वो हमारे पास 16.5% होगा। ठीक है, जो जनरल सेल टैक्स की वैल्यू होगी वो 16.5% होगी और जो इस किताब में बयान की गई है। और उसके अलावा जो रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है वो 6% इस बुक में इस्तेमाल की गई है। अब सबसे पहले 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। नईम हैज़ ए 2 कनाल हाउस इन हयाताबाद। How much property tax he will have to pay per year at the rate of 6% if the value per canal is 3 million rupees। ठीक हो गया है। तो ये पर कनाल की बात कर रहा है। तो ये एक कनाल 3 मिलियन का मतलब ये है कि ये 30 लाख की बात कर रहा है। ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो ये 3 मिलियन एक कनाल पे हो रहा है। तो 2 कनाल पे कितना होगा? तो 2 कनाल को 2 ज़रब और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 3 मिलियन को। ये तो हो गई बात 2 कनाल की। अब बात चलती है आगे और ये कहता है कि कनाल हाउस है। हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स ही विल हैव टू पे पर ईयर एट द रेट ऑफ 6%। तो 6% हमारे पास कितना आएगा? 6/100। 6/100 ज़रब 2 और इस 2 के साथ 3 मिलियन भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा और 6 दूने 12 और 12 3 36 आ जाएगा। और बकाया ये जो 4 ज़ीरोज़ हैं ये भी इसके साथ हम लगा लेंगे। तो ये हमारे पास पर ईयर 36,000 जो है ये क्या करेगा? पे करेगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो 36,000 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अजब खान इज़ लिविंग इन अ फ्लैट ऑफ 7 मरला इन आर्मी फ्लैट्स। ठीक है। द प्रॉपर्टी टैक्स नॉट पेड फॉर 5 ईयर। इसने जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 5 साल से अदा नहीं किया। हाउ मच टैक्स इज़ ड्यू एट द रेट ऑफ RS 50 पर स्क्वायर यार्ड। तो 50 पर स्क्वायर यार्ड ये क्या करेगा? 50 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से ये कितना टैक्स अदा करेगा? 1 मरला 272 स्क्वायर फीट के बराबर है। तो देखें दोस्तों, इसके पास 7 मरला है। तो हम क्या करेंगे? 272 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 7 ज़रब 272। ठीक हो गया। और 7 ज़रब 272 इस पे जो हमारे पास कितना है टैक्स है वो 50 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 50 ज़रब 7 ज़रब 272 कर लेंगे। और उसके अलावा ये 5 साल से टैक्स अदा नहीं कर रहा। तो 5 ज़रब 50 ज़रब 7 ज़रब 272 कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो रुपीज़ ये 5 साल के अदा करेगा वो 4,76,000 ये पैसे अदा करेगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ शुगर मिल इज़ मेकिंग शुगर एट द कॉस्ट ऑफ RS 50 पर kg। एक शुगर मिल है वो 50 पर kg के हिसाब से ये करता है
शुगर बेचता है, व्हाट विल बी इट्स सेल्स प्राइस आफ्टर इंक्लूडिंग जनरल सेल टैक्स एट 16.5%। और जब इसके पास जनरल सेल टैक्स की प्राइस इसमें ऐड हो जाए फिर ये कितने के हिसाब से ये शुगर बेचेगा। तो देखें दोस्तों, ये जनरल सेल टैक्स जो है ये 16.5% की जगह मैंने 100 लगा लिया और ज़रब 50 कर लिया, ठीक हो गया है। तो जब हम ये कर लेंगे इसका एक इशारिया की जगह एक और ज़ीरो इधर लगा लेंगे, ज़रब 50 कर लेंगे, तो इसको इसके साथ कैंसिल कर लेंगे और 5 एकम 5, 5 दूने 10 और ज़ीरो आ जाएगा। मज़ीद 5 पर डिवाइड करें तो 5 4 20 और 5 3 15, 1 15 और फिर 5 3 15 आ जाएगा और इसे 33 तकसीम 4 कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 4 32 हो जाएगा, तकरीबन 1 रह जाएगा और इशारिया लगाएं, 0 4 दूने 8 हो जाएगा और 2 बच जाएगा, 0 और 4 5 20 हो जाएगा। 8 इशारिया जनरल सेल टैक्स जो आ जाएगा वो हमारे पास 8.25 आ जाएगा। तो 8.25 50 में ऐड कर दें तो ये 8.25, तो ये तकरीबन 58.25 ये इसकी जो कीमत है फ़रोख्त होगी। जनरल सेल टैक्स जब इंक्लूड हो जाएगा तो ये 58.25 रुपये पे ये फ़रोख्त होगा। नेक्स्ट दोस्तों देखें अगला क्वेश्चन नंबर 4, द एयर फेयर फ्राम पिशावर टू कराची ऑफ एन एयरलाइन इज़ Rs 5700। What will be the selling price of this ticket if Rs 1500 airport tax and general sale tax at the rate of 16.5% are included। तो ये 5700 पर जनरल सेल टैक्स लगा लें। अब दोस्तों यहाँ पर 16.5 और 5700 पर लगा लें तो ये आपके पास इशारिया को ख़त्म करें 165 और नीचे 1 ज़ीरो का इजाफ़ा कर लें और इधर 5700 हो जाएगा। 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल कर लें। आपके पास जो इसका जनरल सेल टैक्स आ जाएगा दोस्तों वो आपके पास आ जाएगा 940.5, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करें और ज़रब करें, तकसीम करें तो ये 940.5 आपके पास जनरल सेल टैक्स आ जाएगा। तो टोटल इस पे जो होगा वो आपके पास 940.5 जमा 5700 और जमा 5700 के साथ 1500 ये भी ऐड कर दें तो ये टोटल आपके पास जो बन जाएगा वो 8140.5 8140.5 ये टोटल क्या हो जाएगा। और इसकी जो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस टिकट इफ़ Rs इतने एट द रेट ऑफ 16.5% आर इंक्लूडेड, तो इसका 8140.5 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सेल्स प्राइस ऑफ ए सेविंग मशीन इज़ Rs 4248 included 16.5% general sale tax, what will be its price without general sale tax। सो दोस्तों यहाँ पे देखें कास्ट प्राइस विदाउट जनरल सेल टैक्स, ठीक है, कास्ट प्राइस विदाउट जनरल सेल टैक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो था वो सेल प्राइस इंक्लूडेड जनरल सेल टैक्स, तो सेल प्राइस इंक्लूडेड जनरल सेल टैक्स वो 4248 था। कितना 4248 था, ठीक हो गया है। और जनरल सेल टैक्स की जो प्राइस है वो 16.5% है, ठीक है। या फिर हम 16.5 और इस परसेंट की जगह 100 इस तरह लिख सकते हैं। इसके अलावा कास्ट प्राइस विदाउट जनरल सेल टैक्स हमने मालूम करनी है। ये जो ऊपर मैंने लिखा है कास्ट प्राइस विदाउट जनरल सेल टैक्स, ये हमने मालूम करनी है। तो कास्ट प्राइस प्लस
जनरल सेल टैक्स, ठीक है, और ये बराबर है सेल प्राइस के, ठीक है। ये सो दोस्तों ये जो सेल प्राइस आ गया, अब आपके पास आ गया कास्ट प्राइस और यहाँ पे जनरल सेल टैक्स प्लस 16.5/100 और यहाँ पे कास्ट प्राइस बराबर है 4248। इनमें से कास्ट प्राइस कॉमन लें तो 1 + 16.5/100 बराबर है 4248 आ जाएगा। और दोस्तों जब आप क्या करें, इस कास्ट प्राइस को इसको ऊपर लेके जाएं तो 1 प्लस ये 0 इसके साथ, ये इसके साथ और एक ही जगह 0.165 आ जाएगा, बराबर है 4248। अब कास्ट प्राइस और अंदर इसे जमा करें तो ये आ जाएगा 1.165, ठीक है। 1.165 इंटू 42 बराबर है 4248 के। तो ये कास्ट प्राइस बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ज़रब हो रहा है तो इधर आ जाएगा तकसीम हो जाएगा 1.165। तो इसका जो कास्ट प्राइस आ जाएगा दोस्तों वो हमारे पास आ जाएगा 3646.35, 3646.35 ये इसका कास्ट प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सेल प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज़ 30,000 इफ़ द गवर्नमेंट वेव्स ऑफ 16.5% जनरल सेल टैक्स ऑन दिस आइटम, व्हाट विल बी द न्यू सेल प्राइस। तो इसकी जो न्यू सेल प्राइस है वो हमने मालूम करनी है। पहले दोस्तों हमने कास्ट प्राइस मालूम की थी, अब हमने इसकी सेल प्राइस मालूम करनी है, बिल्कुल वही तरीके से जिस तरीके से हमने पहला मालूम किया था। सबसे पहले सेल प्राइस इंक्लूडिंग जनरल सेल टैक्स, ये 2 मरतबा आ गया है। जनरल सेल टैक्स ये हमारे पास कितना है, 30,000 है, ठीक हो गया। अब रेट ऑफ जनरल सेल टैक्स जो हमारे पास जनरल सेल टैक्स है वो 16.5% है या 16.5/100 है। इसके अलावा सेल प्राइस और एक्सक्लूडिंग जनरल सेल टैक्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बाहर निकालना है जनरल सेल टैक्स को इससे, और प्लस जनरल सेल टैक्स बराबर है सेल प्राइस, ठीक हो गया सेल प्राइस। अब हमारे पास आ जाएगा सेल प्राइस और यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जनरल सेल टैक्स और ये सेल प्राइस है, इसमें जनरल सेल टैक्स ये एक्सक्लूडिंग जनरल सेल टैक्स आ जाएगा और इसके साथ प्लस करना है 16.5 को बटा 100 और इसके साथ सेल प्राइस आ जाएगा बराबर है 30,000, ठीक हो गया। अब इसमें से सेल प्राइस कॉमन निकालें, 1 + 16.5/100, वही तरीका जो पीछे अप्लाई किया था 30,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेल प्राइस आ जाएगा, सेल प्राइस इंटू 1.165 मैंने डायरेक्ट किया, अगर पिछला तरीका आपको याद हो तो यहाँ पे जो सेल प्राइस होगा वो बराबर आ जाएगा 30,000 बटा 1.165। तो दोस्तों इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो होगा सेल प्राइस बराबर है RS कितने, RS हमारे पास होगा 25,751, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 1 की कंप्लीट समझ आ गई होगी।